हम प्राय करके सुनते हैं ध्यान करने से कर्मों की निचरा होती है। गुरुदेव कहते हैं ध्यान करने से ही संसार खड़ा है। इतना आसान नहीं है कि ध्यान करने से संसार का विच्छेद हो, क्योंकि ध्यान से ही संसार बना है। ध्यान से यदि ध्यान नहीं करेंगे ये 14 गुणस्थान नहीं रहेंगे। ध्यान नहीं करेंगे क्योंकि ध्यान करने से जटिलता आ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ हमें जटिलता को दूर करना है। समस्या है ये, जिसको हम औषध कहते हैं वो रोग पैदा कर रहा है। जिसको हम अन्न कह रहे हैं वो विष पैदा कर रहा है। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? क्योंकि जो जिस समय सेवन नहीं करना है वह यदि आप करेंगे निश्चित रूप से गड़बड़ होगा। अमृत के समय कभी भी आयु का बंध नहीं होता, और उत्कृष्ट यदि देशस्थान है तो भी आयु का बंध नहीं होता। आयु का बंध आपके द्वारा ही हो रहा है, और मृत्यु भी आपके द्वारा ही हो रहा है, क्योंकि मरण उसके लिए अनिवार्य है जिन्होंने जन्म लिया। जन्म उसे प्राप्त होता है जिनसे आयु कर्म का उदय होता। आयु कर्म हमने बांधा, ध्यान से बांधा, और आयु कर्म का पूर्ण होना भी ध्यान से ही होता है। निर्ध्यान से आज तक किसी को न संसार मिला है और न ही मुक्ति मिली। आपको क्या चाहिए बताओ? हाँ, किस से? ध्यान से मुक्ति चाहते हो, बहुत अच्छी बात, क्योंकि ध्यान से ही संसार होता है। इसलिए संसार पहले खड़ा है। का संसार है? कहते हैं संसार क्या है? संसार और कुछ नहीं है, हम ही है। और मुक्त कौन होगा? हम ही। तीसरी की क्यों खोज कर रहे हो? सब कुछ काम आप ध्यान से कर रहे हैं। अब धर्म ध्यान के समय पर कषाय क्यों? एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज आपकी प्रति कोई भी मान लो। मान लिया? क्या मान? आगे का आप जो कहना चाहते हैं वो मुझे याद हो गया। तो महाराज क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते। हमें तो ध्यान करना है। कौन सा ध्यान करना है यह समझना, और किसका ध्यान करना है। मेरे पास भी आत्म तत्व है, आपके पास भी आत्म तत्व है, आपके पास भी आत्म तत्व, आपके पास भी आत्म तत्व। महाराज आप ये सब कुछ कहते तो हैं, लेकिन आत्मा की बात क्यों नहीं करते? करता तो हूँ, लेकिन मेरी पद्धति अलग है। हमने तो नहीं सोचा
कभी भी आत्मा की बात ही नहीं करते। बिल्कुल ठीक। कहाँ लिखा है, कैसा लिखा है, हमें बता दो। आत्मा के जो ध्यान करने से मैं अपने आत्मा को ही आत्मा मानूं और इनको आत्मा नहीं मानूं, जड़ है ये, तो इनके दान करने से हमारे कर्म की निर्जर क्यों नहीं होगी, हमें बताओ। मेरे पास ज्ञान दर्शन है, चारित्र है, इनके पास भी सब कुछ है। बहुत दिन से आ रहा हूं, ये भी बहुत दिन से आ रहे हैं। ये अनंत काल तक यहीं पर रहेंगे, मुझे भी यहीं पर रहना। थोड़ा समझते हो हम। आपके पास भी असंख्यात प्रदेश है, मेरे पास भी असंख्यात प्रदेश है। जब से आपके यहाँ पर शुरुआत हुई है तब से हमारी भी शुरुआत हुई। जब तक आप रहेंगे तब तक मैं भी रहूँगा। आपका अंत नहीं है तो मेरा भी अंत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दूसरे के ध्यान करने से मुक्ति नहीं होती, ये किसने कहा? ध्यान से मुक्ति होती, किसी वैयक्तिक के ध्यान करने से मुक्ति नहीं होती। किंतु समष्टि का स्वरूप समझे बिना हम चयन नहीं करते। अकेले में चयन नहीं होता और अकेले में चयन भी नहीं मिलता, पक्की बात है। हर कार्य में आप चयन करते रहते, ये नहीं चाहिए, हाँ क्या चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसका अर्थ ये हुआ दूसरे के चयन आप कर रहे हैं। महासत्ता के बारे में कुंद देव ने ये कहा कि महासत्ता अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सम्यक दर्शन के लक्षण में 3-4 लक्षण वैसे बताए, वैसे कई हैं। एक के बारे में हम सोचें, अस्तित्व, आस्तिक जिसको बोलते हैं। इसके बिना संसार सम्यक दर्शन नहीं होता। तो मैं अपने ही अस्तित्व के बारे में सोचूं, दूसरे के अस्तित्व के बारे में नहीं सोचूं। राम और रावण में यही अंतर था। अपने अभिमान को छोड़ नहीं सकता, फिर दूसरे के ऊपर अभिमान भी तो मत करो। दूसरे के ऊपर अभिमान का मतलब ये होता है दूसरे के बिना आपका अभिमान पलता ही नहीं। हमें बता दो कोई भी आपका मान क्यों पल रहा है। दूसरा कोई नहीं देखेगा, आत्मध्यान भी आप लोग नहीं करेंगे। जब आत्मध्यान करते हैं तो पक्का है पर का भी ज्ञान आपको है। आत्मा को चुना तो अपने ही आत्मा को क्यों चुनते हो? उसमें क्या बुराई है बताओ। तो महाराज पर के ध्यान करने से भी मुक्ति मिल सकती है, बिल्कुल। स्वपर भेद विज्ञान कहा है, स्वपर भेद विज्ञान कहा है। स्वभेद विज्ञान तो होता नहीं कि भेद शब्द ही बता रहा। स्व पर प्रकाशन होना, स्व का ही प्रकाशन क्या? बचना चाहते हो तो टॉर्च के मुख को इधर नहीं करो,
आज तक कई लोगों ने टॉर्च खरीदी होगी, ये क्या, पर को पहचानो तो अपनी रक्षा होगी। तत्व ज्ञान केवल आत्मज्ञान का नाम तत्व ज्ञान है क्या? पंच गुरु चरण शरणो दार्शनिक तत्व पथग्रह्य। बताओ, टॉर्च काय के लिए? अपनी रक्षा के लिए। तो अपने को यूं कर दो ना, नहीं होगी ही नहीं। आज तक जिसको भी जितना मुक्ति का लाभ मिला है, बार बार ये बोलते हैं सौभाग्य अर्जन करो। दुकान की आदत तो छूटती नहीं, अर्जन करो। हा? बोलो, सौभाग्य अर्जन करो। तो जब टॉर्च दूसरे के लिए है, प्रकाश दूसरे के लिए है, और जिस दिन आप केवल प्रकाश को ही ध्यान में रखेंगे, सब समाप्त हो जाएगा। प्रकाश के द्वारा हम दूसरे को प्रकाशित करना चाहते हैं। प्रकाशन कभी आत्म प्रकाश नहीं दे सकते। और आज ये हमारा प्रकाशन हो, प्रकाश न, इसी का नाम प्रकाशन है। महाराज ये बताओ, फिर आत्मा का ध्यान किसी का भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? अजीव को पहचाने बिना जीव का सही ज्ञान हो ही नहीं सकता, और पर जीव को भी जाने बिना दया का भाव आ नहीं सकता। दया के अभाव में संसार है, और अदया के अभाव में मोक्ष है। 46 गुणों में आचार्यों ने परमात्मा के गुणों में 46 में एक अदया का अभाव बताया, दया का अभाव नहीं। महाराज दया करो, दया करो, दया करो, दूसरे के ही ऊपर दया करना दया है। वो यदि दया नहीं है तो आप अपने ऊपर दया कर ही नहीं सकते। इसलिए जीव तत्व और अजीव तत्व, इन दोनों के माध्यम से ही तत्व का उपसंहार होता। आश्रम तत्व तब तक नहीं आता जब तक अजीव तत्व नहीं आता, और अजीव तत्व के कारण ही आपको मुक्ति नहीं हो रही, ऐसा नहीं, जीव के साथ अजीव को जोड़ रहे हो तो आश्रम होगा ही पक्का। इसलिए अजीव को पहचानना अनिवार्य है। इसलिए आत्मा अपने आप ही पहचानने में आ जाएगी। अंधकार को मिटाओ तो प्रकाश तभी आएगा, प्रकाश आएगा तभी अंधकार जाएगा। तो पहले कौन सा लाए? अंधकार को पहचानो। इसलिए अंधकार से बचना चाहते हो? हाँ, प्रभु को देखो। वो देखना ही बंद कर दिया उन्होंने। अंधा हो जाओ, मुक्ति मिलेगी। गूंगे हो जाओ, मुक्ति मिलेगी। और क्या कर? बहरा हो जाओ,
मुक्ति मिलेगी। और क्या, अब क्या करना है? निषेध में ही विधान छुपा हुआ है। आस्तिक में केवल आत्म तत्व तो वो भी अपने ही आता है, किसने लिखा है? लिखा ही नहीं। इसलिए पर की रक्षा करने में अपनी रक्षा नहीं है। जो मानता है उसको अभी दया का स्वरूप ज्ञात नहीं है। ध्यान करने से केवल जो है हाथ के ऊपर हाथ रखना, अंजन चुरबे ऐसे रख करके बैठा था, ये ध्यान नहीं है। यह निवृत्ति का एक साधन हो सकता है, लेकिन ध्यान किसका त्याग करने से ध्यान होता है, इसको ध्यान में लाना चाहिए। पर कहने से मुक्ति नहीं है ऐसा नहीं, पर से मुक्ति ही मुक्ति है। आत्मा से आप मुक्त हो रहे हो अभी तक, पर से मुक्त नहीं हुई। आत्मा का उद्धार चाहते हो और अजीव का आधार लेते हो, कैसा होगा? इसलिए महाराज सरल रास्ता बताओ, अपाय। अपाय जो अपने लिए बाधक है वो दूसरे के लिए कैसे साधक हो सकता है? जो अपने लिए कष्ट हो रहा है, जिससे बाप बचना चाहते हैं, दूसरे को यदि उसी के ऊपर आप खींच रहे हो कष्ट के ऊपर, तो आपको सुख मिल कैसे सकता है? हमें बताओ। समय सार में केवल आत्मा की बात नहीं लिखी है, किंतु अजीव अधिकार भी रखा। संसार अजीब है, बिल्कुल अजीब नहीं, अजीब है। जीव नहीं, अजीब, विचित्र है। विचित्र का अर्थ क्या होता है? विचित्र किसको बोलते हैं? अरे विशेष चित्र का नाम विचित्र है। चित्र किसको बोलते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट। जब हम छोटे थे उस समय ब्लैक एंड व्हाइट था, नहीं समझे? ये जब से गायब हो गए तब से संसार और विचित्र हो गया। दो ही रंग, सफेद को कथनचित कहीं कहीं पर कलरलेस का। बच्चे हमें ये वस्त्र चाहिए, हमें ये वस्त्र चाहिए, हमें ये वस्त्र चाहिए, लेकिन रंगीन चाहिए। सफेद को एक प्रकार से कोई भी रंग मानता नहीं, सफेद को छोड़ करके रंग मानता है। मालती पुष्प है, मान लो सफेद है, और हमारे लिए अभी भी याद है, पेपर दिया, रंगीन पेट दी, बनाओ मालती पुष्प।
पेपर दिया। अब उसमें क्या करना, वो सफेद है, वो सफेद है, और माल्टी पुष्प भी सफेद है। कागज के ऊपर माल्टी पुष्प को लाना है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। दवा तो होती है, दवा उसमें नीला नीला रंग था हमारे पास। कूंची डुबो दी, बन गई बाल्टी। कहां से आई बाल्टी? रंग लाओ। अब हम नीली चाहिए ऐसे कोई एकांत नहीं, काली चाहिए ऐसी कोई एकांत नहीं, पीली चाहिए ऐसे कोई आवश्यक। हाँ, इतना अवश्य है, सफेद को छोड़ करके ले आओ, मालती बन गई। इसी प्रकार आप अपनी दृष्टि में सफेद लाना चाहते हो, रंग को समाप्त कर दो। अंतरंग और बहिरंग ये दो क्यों बना रहे हो? रंग मात्र समाप्त करो। आत्मा आत्मा रटोगे तो भी नहीं मिलेगी, ये पर है कहेंगे तो भी नहीं मिलेगी। स्वपर प्रकाश करो, और यदि प्रकाश ही देख लोगे तो फिर कहना ही क्या। प्रकाश में न, प्रकाश को देखो भूल ज्ञात हो, प्रकाश को देखो फिर भूल ज्ञात हो जाता है। टॉर्च के द्वारा आप दूसरे को क्यों देख रहे हो? टॉर्च के द्वारा स्व को भी देख, स्व भी नहीं दिखता, पर भी नहीं दिखता, इसलिए टॉर्च का रंग दो। ज्यादा टॉर्चर कर रहे हो, आत्मा मर जाएगी। थोड़े से उसको मृदु रखो। बी सॉफ्ट कॉर्नर। कॉर्नर के ऊपर हमेशा हमेशा एक्सीडेंट होते, इसलिए उस कॉर्नर को सॉफ्ट बना दो। एक रूल निकला बताते, हमने सुना तो था, जहां कहीं भी सीधे जाते 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 घूमना पड़ता है, मोड़ आता था, तो मोड़ में कोण नहीं बनाओ, बी सॉफ्ट कॉर्नर, उसमें राउंड कर दो तो एक्सीडेंट से बच जाएगा। आपके ये किताब है नहीं है, ये सॉफ्ट नहीं है, ये है कॉर्नर है। ऐसे कॉर्नर है, ब्लेड के काम करते हैं ये लोग। इसको आप राउंड बना दो। फ्रेम कई स्थानों पे, चौकट वगैरह कई स्थानों में चौकट तो बनाते हैं, ऊपर जो है आर्च बनाए। अपने दृष्टिकोण में भी ये बनना अनिवार्य है। स्व से भी कोई मतलब नहीं, पर से भी। पर के पास ही कॉर्नर है और वहाँ हार्ड है, तो हमारे पास भी वही है। एक दूसरे से टकरा करके लहूलुहान हो जाते। एक दूसरे के मिलने से दुग्ध जैसे क्यों नहीं हो सकते? हो सकते।
हमारे पास ये भाव आ जाए। इसलिए अब ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता हूँ, इसमें सब कुछ आ गया है। अंत में ये कहना चाहता हूँ, पर को आप, कई बार हमने कहा है, एक बार और कह देता हूँ, मिथ्यार्थ के ऊपर यथार्थ श्रद्धा जब तक नहीं रखोगे, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। महाराज, ये कौन से ग्रंथ आ गया? निर्ग्रंथों का ग्रंथ आ गया। बिल्कुल, निघंटम पवज्जामि ग्रंथम त्यजामि, ग्रंथ का त्याग करना चाहता हूं। ऐसा क्यों? इसीलिए हम समझ नहीं पा रहे। तो क्या आप पर के प्रति कैसे? बिल्कुल, व्यवहार पर के प्रति अच्छा करना चाहिए। मिथ्यार्थ बुरा तब है जब उसके हम स्वरूप समझेंगे, वो बुरा है ही नहीं। मिथ्यार्थ कोई वस्तु है क्या? ये भाव है। मिथ्यार्थ के प्रति सम्यक भी एक अगेंस्ट तत्व है, अन्यथा सात तत्व बन नहीं सकते। किसी एक तत्व का ज्ञान कर लो, पर्याप्त है। ये मिथ्या और सम्यक जब तक है तब तक वीतराग मार्ग नहीं है, ऐसे समयसार में कहा है। रागेन बंधो वीतरागेन मुक्ति, इस प्रकार चिंतन करना भी समयसार से विमुख रहना, ऐसा कहा गया। तो महाराज, मिथ्यात्व के ऊपर भी श्रद्धान होता है क्या? हाँ, होता है। संसार के मूल कारणों में मिथ्यात्व है, इस प्रकार श्रद्धान करने का नाम ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग नहीं। हाँ बिल्कुल, उससे मिथ्या की ओर आप चली जाए, अपने आप ज्ञात हो जाएगी। ऊपर कहने से नीचे आ जाता, नीचे कहने से ऊपर आ जाता, आजू कहने से बाजू आ जाता, बाजू कहने से आजू आ जाता। हाँ, तो हम अंत में कहना चाहते हैं, जिसको आप आत्मा नहीं कहते, उसी को मैं आत्मा मानता हूँ। आपकी आत्मा में उसकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जड़ात्मा भी है, पुण्यात्मा भी है, पापात्मा भी है। आत्मा सबके साथ जुड़ जाती है। धर्मात्मा को ही धर्मात्मा क्यों कहते हो? जड़ात्मा भी धर्मात्मा है, उसका धर्म अपना अलग है। इसके ऊपर विश्वास आपको करना होगा। स्वयं में स्वार्थ होता है और पर में परार्थ होता है। या वो परार्थ नहीं है क्या? अर्थ है। दूसरे के लिए आप परार्थ हो और अपने लिए दूसरा परार्थ। पर में उत्कृष्ट भी तो होता है। पर मैंने दूसरी की ओर क्यों देख रहे हो? दूसरी के लिए उंगली क्यों? ध्यान रखो, एक के ऊपर तर्जनी करोगे, 5-4 उंगलियां अपने लिए आ जाएंगे। उससे 4 गुना आप भयानक हो। दूसरे के लिए 1 गुना कर दोगे तो 4 गुना स्वयं। अंतिम ये पंक्ति है, तुमसे मेरे कर्म कटे,
मुझसे तुम्हें क्या मिला? मुझे देखने से आपको इस प्रकार कष्ट हो रहा है। और मैं समझ रहा हूं मैं इसमें क्या सहयोग दे सकता हूं। मन में भाव करता हूं, यह तुमसे मेरे कर्म कठिन, मुझसे तुम्हें क्या मिला, मैं क्या दे सकता हूं। आपको लेना था लेकिन आप ले नहीं पाए, इसमें भी अपने को दुख का अनुभव हो सकता होना चाहिए। देखो, मेरे वजह से एक व्यक्ति को पीड़ा हो रही, वह उसकी गलती एकदम कहना अच्छा नहीं महाराज। लड़के के बारे में न सोच करके स्वयं के बारे में सोच करके मां रोती है, तो लड़के का रोना बंद हो जाता है। मां क्यों रो रही? इसलिए कि दूसरे के दुख को भी यदि दूर करना चाहते हो, अपाय विचरण करो ना। स्वयं के ही दुख को क्यों अपाय? अपाय तो दूसरे के लिए भी किया जा सकता है। ऐसे भी साधु सन्यासी है। हे भगवान, यह अरण्य में ही एक इतना भयानक दावाग्नि भभक गई, कितने जीव, कीट पतंगे, कितनी हरियाली सारी सारी सामने सामने सब उजड़ जाएगा। कितने जीवों की हत्या हो जाएगी। एक एक जीव की रक्षा की बात करते हो, यहां पर तो पूरा सफाई होने वाली है। क्षेमं सर्व प्रजानां, सब जीवों का कल्याण हो, इनका संरक्षण हो। ये दया नहीं क्या? ये दया है, ये अपाय विजय धर्म ध्यान है। और उसी समय उनके पास जो भीतर के भीगा हुआ परिणाम निकला, कहां से बादल आ गए पता नहीं, इनकी आंखें तो बंद हो गई और वहां पर मूसलाधार प्रारंभ हो गया। 10 मिनट नहीं लगा, चारों तरफ पानी पानी हो गया, धुआं और लपटे सब समाप्त हो गए, शांति छा गई, आंखें खुल गई। ये क्या हुआ? स्वयं को पीड़ा हो रही थी, उस पीड़ा का विनाश अपने ही परिणामों के द्वारा हो गया, उसके साथ दूसरे का भी अपाय हो गया। इसको बोलते हैं दयामय धर्म। इसलिए पर के चिंतन, पर के इत्यादि के करने से हमें अधर्म नहीं होता।